नंबर 54 करेंगे हम। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। तो 10% सॉरी, तो 10% 10 का हो गया 1, यानी प्रीमियम ₹1 हो गया, 1 आ गया। पेबल 5 on application, 3.5 on allotment, balance on final call। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर, जबकि हमारे पास तो 1 लाख शेयर थे, तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन 1 लाख शेयर से होगा। एप्लीकेशन आई 1,50,000 और हमें अलॉट करने हैं 1 लाख शेयर। तो कंपनी ने क्या किया, 25,000 शेयर्स वर रिफ्यूज, 25,000 शेयर्स को रिफ्यूज कर दिया गया, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो बाकी एप्लीकेंट्स जो बचे उनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन में भी ये नहीं बताया कि एक्स्ट्रा मनी का क्या करना है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। एप्लीकेशन 5 की है, अलॉटमेंट 3.50 की है, बाकी बचा फर्स्ट कॉल। इनका टोटल 8.5 हो गया, टोटल 11 आना चाहिए, तो 2.50। अब क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है तो हम कैपिटल और प्रीमियम को अलग अलग कर लेते हैं। प्रीमियम जो है वो सिर्फ अलॉटमेंट पे है, वो भी ₹1, तो ये 5 हो गया, ये 2.5 हो गया और ये भी 2.5 हो गया। एक बार चेक कर लो, इसका टोटल 10 होना चाहिए, इसका टोटल तो 1 है ही। फिर बताया हुआ है कि एक पर्सन है रमेश, टू whom 200 शेयर वर अलॉटेड, जिसे 200 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल्ड टू पे द कॉल, सॉरी अलॉटमेंट एंड कॉल। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया और इसके शेयर फोरफीट कर लिए गए। अब क्योंकि रमेश भी इसी ग्रुप में से होगा, प्रोराटा ग्रुप में से, क्योंकि इस ग्रुप वाले को तो शेयर मिले ही नहीं है, तो प्रोराटा ग्रुप होने की वजह से और सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं अभी। ये तो ओवरऑल निकल जाएगा 200 इंटू 2.5, 500। तो अब हम ये कैलकुलेट करते हैं रमेश ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए होंगे। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रमेश। कैसे निकालेंगे, पहले तो ये रमेश के शेयर लिखेंगे, क्योंकि हम अप्लाइड निकाल रहे हैं तो प्रोराटा वाले ग्रुप में से अप्लाइड वाला नंबर ऊपर लिख देंगे और अलॉटेड वाला नंबर नीचे। अभी तक सभी क्वेश्चन में हमने अप्लाइड निकाला है, आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें अलॉटेड भी निकालना होगा। इसे कैलकुलेट करो, ये आएगा 250 शेयर्स। क्या मतलब हुआ कि इसने मुझसे 250 शेयर्स मांगे, लेकिन मैंने उसे सिर्फ 200 ही शेयर्स दिए। तो एक्सेस एप्लीकेशन, कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मांगी इसने मुझसे, 50। अब अलॉटमेंट मनी, कितने शेयर है इसके पास, 200 शेयर्स। कितने अलॉटेड है, सॉरी अलॉटमेंट मनी कितना है, 3.50, ये आ जाएगा 700 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, 50, एप्लीकेशन मनी कितना है, 5, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ये हो गया अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये अमाउंट यहां पर आ जाएगी, जो पैसा इसने मुझे अलॉटमेंट पर देना है। अब हम एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम नहीं है, जनरल एंट्री, फॉर्मेट बना लो। स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट, पहली एंट्री तो 1,50,000 शेयर से होनी है, 1,50,000 इंटू 5, 7,50,000, being
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब शुरू करते हैं आगे की एंट्री सोचना. क्या हमने किसी को रिफ्यूज किया है? बिल्कुल किया है. तो टू बैंक अकाउंट. क्या हमने प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया है? बिल्कुल किया है. तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आ जाएगी. अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, अमाउंट जब भी लिखनी है एप्लीकेशन यानी 5 से मल्टीप्लाई करके लिखनी है. अब कैपिटल में कितना, जितने 1 लाख शेयर्स हैं, आपने 1 लाख शेयर्स देने हैं पब्लिक को, 5 लाख. बैंक में कितना, जिनको आपने पैसा देने को, शेयर देने को मना कर दिया, 25,000 को नील मिला है, तो 25,000 इंटू 5. और शेयर अलॉटमेंट में बैलेंसिंग फिगर सबसे सिंपल रहता है. यहाँ आप अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स के बीच का जो प्रोराटा वाले का डिफरेंस है वो इनटू भी कर सकते हो. बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस रिफंडेड एंड एडजस्टेड. अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है. रूल ध्यान रखना है आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो हमेशा कैपिटल के साथ आता है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं. डेबिट क्रेडिट में शेयर्स कितने हैं? 1 लाख. 1 लाख इंटू 3.50, 1 लाख इंटू 2.50, 1 लाख इंटू 1, इन 3 से मल्टीप्लाई करना है. ये 3,50,000 आ गया. यहाँ 1 लाख आ जाएगा, यहाँ बचा हुआ 2,50,000 आ जाएगा. अब अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो सब पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 में शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे. अब फिर वही चीज, प्रोराटा का क्वेश्चन है तो आपको अलॉटमेंट में अमाउंट पिछली 2 एंट्री को देख के लिखना है. 3,50,000 में से 1,25,500 माइनस हो जाएगा, तो अलॉटमेंट में आ जाएगा 2,25,000. कौन पैसे नहीं दे रहा है? रमेश नहीं दे रहा है, जिसकी हमने अमाउंट निकाली है कि वो 450 रुपीज नहीं दे रहा है. बाकी अमाउंट 2,24,550 रुपीज बैंक में आ जाएंगे. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 200 शेयर्स. उसके बाद फर्स्ट कॉल करोगे ड्यू. फर्स्ट कॉल एक ही कॉल है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुई. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 1 लाख शेयर है, 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000. बीइंग फर्स्ट कॉल मेक ड्यू. रिसीव करोगे तो फिर एक जना पैसे नहीं दे रहा है, वही रमेश, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट आएगा. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आ जाएगी. कॉल इन एरियर्स में अमाउंट 500 आ जाएगी. और बैंक में बाकी बचा हुआ 249,500 आ जाएगा. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 200 शेयर्स. अब हम शेयर फोरफिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, क्या प्रीमियम के नीचे कट लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है, तो प्रीमियम भी एंट्री में आएगा. टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट. टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. बीइंग 200 शेयर्स फोरफिटेड. अब कैपिटल में कहां तक एंट्री हो गई? यहां तक एंट्री हो गई है. यहां तक टोटल करो कैपिटल का 2.5, 2.5 और 5 यानी 10.
तो 200 इंटू 10 कैपिटल में। प्रीमियम कितना नहीं मिला, 1, 200 इंटू 2, 1 सॉरी 200। कॉल्स इन एरियर्स 450 प्लस 500 यानी 950। फोरफिटेड शेयर में बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो रमेश के हमने शेयर फोरफिट किए थे ये रीइशू कर दिए गए। तो रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बहुत से बच्चे इस एंट्री में कंफ्यूज हैं, जो मैंने होमवर्क दिया था मैंने देखा कहां पर कितना आना है, कि कब कैपिटल में लिखना है कब बैंक में लिखना है। पहली बात तो ये बात याद रखो, कैपिटल में आप फेस वैल्यू जो कि कैपिटल वाला पोर्शन है ये 10 रुपीज से ज्यादा तो नहीं ले सकते। कम लिखने के चांसेस होते हैं लेकिन कभी भी आप ज्यादा नहीं लिख सकते 10 रुपीज से। तो जैसे आपको ये 10.50 पर शेयर दे रखा है तो ये कैपिटल का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 10 से ज्यादा है। ये 100% बैंक का है। 10 से कम हो तो कंफ्यूजन समझ में आता है। तो कई बच्चों को मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो दिया था, पिछला होमवर्क दिया था, उसमें 14 था तो 14 रुपीज से उन्होंने कैपिटल में लिखा हुआ है। कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा नंबर नहीं आएगा। अगर आ सकता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की जरूरत क्या थी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो 10.50 जो हो गया वो इंटू 2.5 वो बैंक का हो गया। अब कैपिटल का कितना ये तो बताया ही नहीं। तो हम रीइश्यू कहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल तक कैपिटल पे कितना जाएगा 10 यानी 2000। अगर हम रीइश्यू जो है अलॉटमेंट की बात कर रहे होते तो 7.5 से मल्टीप्लाई करते जब क्वेश्चन नहीं बताएगा तब। और जो छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिर्फ 3 एंट्री करनी होती है उसमें नहीं बताएगा तो जैसा फोर फीचर में है वैसा ही रीइश्यू में हो जाएगा। किधर अमाउंट कम है, 2 में कम है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 100 लास्ट एंट्री। आपकी सभी एंट्रीज को अगर आप देखें तो एक ही एंट्री में फोरफिटेड शेयर्स आया और उसमें आया था 1250 बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।